नमस्कार, आप जुड़े हैं मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। आज हम आपको एक दुखद समाचार के साथ जोड़ रहे हैं। आपको बता दें कि 86 साल की उम्र में रतन टाटा का निधन हो गया। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक उनके अंतिम दर्शन हो सकेंगे। राजकीय सम्मान के साथ होगी उनके पार्थिव शरीर की विदाई। आपको बता दें, टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन नवल टाटा का 86 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने बुधवार देर रात करीब 11 बजे अंतिम सांस ली। वे मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल के इंसेंटिव केयर यूनिट यानी कि आईसीयू में भर्ती थे और उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रहे थे। निधन की जानकारी उद्योगपति हर्ष गोयनका ने सबसे पहले दी। उन्होंने रात 11:24 पर सोशल मीडिया पर लिखा, घड़ी की टिक टिक बंद हो गई, टाइटन नहीं रहे। रतन टाटा ईमानदारी, नैतिक नेतृत्व और परोपकार के प्रतीक थे। रात करीब 2 बजे उनका पार्थिव शरीर अस्पताल से उनके घर ले जाया गया। टाटा का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनका पार्थिव शरीर गुरुवार को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक साउथ मुंबई के नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स (NCPA) में के हॉल में रखा जाएगा। यहाँ लोग उनके अंतिम दर्शन कर सकेंगे। पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित रतन टाटा को 7 अक्टूबर को आईसीयू में भर्ती किए जाने की खबर थी। हालांकि उन्होंने इसका खंडन करते हुए कहा कि वे ठीक हैं, रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल पहुंचे हैं। मोदी, राहुल और सुंदर पिचाई समेत बिजनेस घरानों ने शोक जताया। टाटा चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने कहा कि ये अत्यंत क्षति की भावना के साथ टाटा की विदाई दे रहे हैं। समूह के लिए टाटा एक चेयरपर्सन से कहीं अधिक ज़्यादा वे एक गुरु, मार्गदर्शक और मित्र थे। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा है कि भारत ने एक ऐसे आइकन को खो दिया है जिन्होंने कॉरपोरेट ग्रोथ, राष्ट्र निर्माण और नैतिकता के साथ उत्कृष्टता का मिश्रण किया। पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित रतन टाटा ने टाटा ग्रुप की विरासत को आगे बढ़ाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि टाटा एक दूरदर्शी बिजनेस लीडर, दयालु आत्मा और एक असाधारण इंसान थे। उन्होंने भारत के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानों में से एक टाटा ग्रुप को स्थिर नेतृत्व प्रदान किया। उनका योगदान बोर्ड रूम से कहीं आगे तक गया। राहुल गांधी ने कहा है कि रतन टाटा दूरदृष्टि वाले व्यक्ति थे। उन्होंने बिजनेस और परोपकार दोनों पर कभी न कभी मिटने वाली छाप छोड़ी है। उनके परिवार और टाटा कम्युनिटी के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। मुकेश अंबानी ने अपनी संवेदनाएं प्रकट करते हुए कहा कि ये भारत के लिए बहुत दुखद दिन है। रतन टाटा का जाना न सिर्फ टाटा ग्रुप बल्कि हर भारतीय के लिए एक बड़ा नुकसान है। व्यक्तिगत तौर पर रतन टाटा का जाना मुझे बहुत दुख से भर गया क्योंकि मैंने एक अपना दोस्त खो दिया है। गौतम अडानी ने कहा कि भारत ने एक महान और दूरदर्शी व्यक्ति खो दिया। टाटा ने मॉडर्न इंडिया के पाथ को रिडिफाइन किया। टाटा सिर्फ एक बिजनेस लीडर नहीं थे, उन्होंने करुणा के साथ भारत की भावना को मूर्त रूप दिया। आनंद महिंद्रा ने कहा कि मैं रतन टाटा की अनुपस्थिति को स्वीकार नहीं कर पा रहा हूं। रतन टाटा को भुलाया नहीं जा सकेगा क्योंकि महापुरुष कभी नहीं मरते हैं। सुंदर पिचाई ने कहा है कि रतन टाटा ने पिछली मुलाकात के दौरान उनका विजन सुनना मेरे लिए प्रेरणादायक था। वे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजनेस लेगेसी छोड़ गए हैं। उन्होंने भारत में मॉडर्न बिजनेस लीडरशिप को मार्गदर्शन देने के लिए और डेवलप करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहीं पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने रतन टाटा के अंतिम दर्शन करने के लिए उनके कोलाबा स्थित घर पहुंचे थे। आपको बता दें, NCPA में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं जहां पर टाटा के अंतिम दर्शन किए जा सकेंगे। रतन टाटा का पार्थिव शरीर नरीमन पॉइंट स्थित नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स NCPA लाया जाएगा। यहीं लोग उनके अंतिम दर्शन कर सकेंगे। NCPA में सारी तैयारियां कर ली गई हैं। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने एक दिन का शोक रखने की घोषणा की है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ऑफिस से CMO की तरफ से कहा गया है कि रतन टाटा के निधन के चलते सरकार ने गुरुवार 10 अक्टूबर को एक दिन का राजकीय शोक का ऐलान किया है। सभी सरकारी बिल्डिंग में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा और आज कोई भी सांस्कृतिक और मनोरंजन के कार्यक्रम नहीं होंगे। रतन टाटा के अंतिम संस्कार का राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। मुद्दे की बात की तरफ से रतन टाटा
को अपनी संवेदना प्रकट करते हैं, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आप जुड़े हुए थे मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।